कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय में द्वितीय वल्ली और द्वितीय वल्ली के अंतर्गत आज मंत्र है 6 नंबर का। उस 6 नंबर के मंत्र की भाष्यकार ने अवतरणिका के रूप में एक शब्द लिखा है, अतः एव मूढ़त्वात्। ठीक है ना। अतः एव का ही अर्थ कर दिया है मूढ़त्वात्, इसलिए कि क्यों मूढ़ होने के कारण, क्योंकि पीछे के मंत्र में बताया कि जो अविद्या में ही विद्यमान है, स्वयं को धीर मानते हैं, पंडित मानते हैं, किंतु उपनिषद द्वारा प्रतिपाद्य प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मात्मा को न जानने के कारण भले वे लोग वैदिक कर्म का अनुष्ठान कर रहे हो तो भी वे मूढ़ है, अविवेकी ही है, और इसके कारण उनको बहुत सारी कुटिल गति को प्राप्त होना पड़ता है। अर्थात परियंती का मतलब लिखा था कि परितः संसार चक्रे भ्रमंती, तो चारों ओर से पुनः पुनः वे लोग संसार चक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं। जिस प्रकार से कि किसी अंधे व्यक्ति के द्वारा ले जाए गए बहुत सारे अंधे लोग, इस प्रकार से वे कुटिल गति को प्राप्त होते हुए संसार चक्र में ही रहते हैं। और ये तो एक हो गए कौन, कि वे लोग जो कि शास्त्रीय शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, किंतु उपनिषद प्रतिपाद्य आत्म तत्व को न जानने वाले हैं। उनके बारे में चर्चा हुई 5 नंबर के मंत्र में। और उससे भी और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान भी नहीं करते हैं, और तत्व ज्ञान को जानना तो बहुत दूर की बात रही, शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान भी नहीं कर रहे, अपितु शास्त्र प्रतिषिद्ध शास्त्र के द्वारा निषिद्ध कर्म करने में ही रममाण है, व्यवहार में ही रममाण है। ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में अब कह रहे हैं इस 6 मंत्र में। ठीक है, तो इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। न सांपराय प्रतिभाति बालम, न सांपराय प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्, अयं लोको नास्ति पर इति मानी, अयं लोको नास्ति पर इति मानी, पुनः पुनर्वशमापद्यते मे, पुनर्वशमापद्यते मे। न सांपराय प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्, अयं लोको नास्ति परैति मानी, पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। न सांपराय प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्, अयं लोकः अर्धविराम नास्ति परः इति मानी, पुनः पुनः वशम आपद्यते में। ठीक, अन्वय। वित्तमोहेन मूढ़म्, प्रमाद्यन्तं बालम, सांपरायः न प्रतिभाति। नीचे अयं लोकः अर्धविराम, फिर आगे परः नास्ति इति माने, परः नास्ति इति माने। फिर पुनः पुनः में वशम आपद्यते,
ठीक है, अर्थ। तो कह रहे हैं कि जो वित्त के मोह से मूढ़ हो चुके हैं, मोहग्रस्त है, अविवेक को प्राप्त हुए हैं और प्रमाद करते हैं, ऐसे जो बालम अविवेकी लोग, उनको सांपराय न प्रतिभाति, सांपराय की प्रतीति नहीं होती है, उसके सामने सांपराय आता ही नहीं है, सांपराय को समझते ही नहीं है। तो बोलेंगे सांपराय क्या चीज है? तो दो शब्द है, संपराय और एक सांपराय। संपराय शब्द करता होता है परलोक, और उस परलोक के प्राप्ति का जो साधन उसको कहते सांपराय। तो जो अविवेकी लोग हैं, प्रमाद करते हैं उन लोगों को, अर्थात इस मोहजाल पुत्र पौत्र इत्यादि में ही जो रममान है उनको सांपराय न प्रतिभाति। सांपराय मतलब परलोक का साधन जो विहित कर्म या उपासना, वे उनको प्रतीत होता ही नहीं है, उनके सामने आता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है उनको कि हम ऐसा कुछ कर्म करेंगे तो परलोक को जाएंगे, स्वर्ग को जाएंगे, या ब्रह्म विद्या प्राप्त करेंगे तो मोक्ष को प्राप्त होंगे, इस बात को समझते ही नहीं है। ऐसे वे लोग हैं। और क्या सोचते वो कि अयम लोग, बस ये जो दिखाई दे रहा है कि नहीं, है कि नहीं, घर दार मूल बाल बच्चे सब यही लोग हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा लोग है ही नहीं, अयम लोग मानते ये लोग है। और परह नास्ति, और लोग कोई है इस बात को मानते नहीं है। इति मानी, ऐसे मानने वाले। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, यमराज जी कहते हैं कि ऐसे लोग पुनः पुनः मे वशम आपद्यते, मे मम मृत्यु हो। यमराज जी कह रहे हैं कि मैं जो मृत्यु, यमराज, उस मेरे वश में आ जाते ही ये लोग बार बार, अर्थात पुनः पुनः जन्मते, पुनः पुनः मरते, पुनः पुनः जन्मते, पुनः पुनः मरते हैं, तो मेरे ताबे में आ जाते हैं, ऐसा उसका अर्थ हुआ, लग गया। तो चलिए अब इस मंत्र के अर्थ को लिखते हैं। उसके पहले एक अवतरणिका के रूप में वाक्य लिखते हैं। एवं शास्त्र विहित कर्मानुष्ठात्रोन शास्त्र विहित कर्मानुष्ठात्रोन निंदित्वा शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म कुर्वाणम निंदति। न संपराय इति। देखो भाई, तो क्या अर्थ हुआ कि एवं इस प्रकार से कि जो ऊपर के मंत्र में कहा क्या कि शास्त्रविहित कर्मानुष्ठात्रुन, केवल कर्म का ही अनुष्ठान कर रहे, भले वो शास्त्रविहित कर्म हो, किंतु तत्वज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। तो शास्त्रविहित कर्मानुष्ठात्रुन, शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान करने वालों की निंदा करके, अब आगे के मंत्र में, मतलब अभी छठे मंत्र में, शास्त्र प्रतिषिद्ध, शास्त्र के द्वारा जो निषिद्ध कर्म है उस कर्म को करने वाले जो लोग, उनकी निंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तो मंत्र का अर्थ लिखते हैं। तो प्रतीक है वित्त मोहेन मूढ़म। वित्त मोहेन मूढ़म बराबर धन लाभेन अविवेकेन
आच्छादितांतःकरणम, आच्छादितांतःकरणम। तो उसमें लिखिए धनासक्त्या, धनासक्त्या अविवेकम आपन्नम, अविवेकम आपन्नम। कौंस बंद। आगे प्रतीक प्रमाद्यंतम बराबर पुत्र पश्वादि फलेषु, पुत्र पश्वादि फलेषु संलग्न चित्तम, संलग्न चित्तम। कौंस में लिखिए पुत्रदारादिषु, पुत्रदारादिषु आसक्तिमन्तम, आसक्तिमन्तम। कौंस बंद। आगे प्रतीक बालम बराबर विवेक रहितम पुरुषम, विवेक रहितम पुरुषम। आगे प्रतीक है सांपरायः, सांपरायः बराबर संपरायः, संपरायः बराबर परलोक। अर्धविराम तत्प्राप्ति हेतु, तत्प्राप्ति हेतु कर्म प्रणोपासनादि, कर्म प्रणवोपासनादि शास्त्रीय साधन विशेष, कर्म प्रणवोपासनादि शास्त्रीय साधन विशेष सांपराय, सांपराय। कौंस में लिखिए सम अधिक परा अधिक इन गतौ। ठीक है, धातु से कर्म अर्थ में, कर्म अर्थ में तदस्य प्रयोजनम सूत्र से अन प्रत्यय हुआ है, तदस्य प्रयोजनम सूत्र से अन प्रत्यय हुआ है। पूर्णविराम कौंस बंद। आगे प्रतीक है न प्रतिभाति, न प्रतिभाति बराबर ज्ञातः न भवति, ज्ञातः न भवति बराबर न प्रकाशते, न प्रकाशते। अर्धविराम तस्य साधन लाभ न भवति इति भावः, तस्य साधन लाभः न भवति इति भावः। आगे प्रतीक है अयम लोकः, अयम लोकः बराबर यह अयम
यह अयम दृश्यमानः स्त्रियन्नपानादि विशिष्टः यह अयम दृश्यमानः लिखा यह अयम दृश्यमानः आगे स्त्रियन्न स्त्री अन्न संधि स्त्रियन्नपानादि विशिष्टः स्त्रियन्नपानादि विशिष्टः लोकः एव अस्ति लोकः एव अस्ति पूर्ण विराम आगे प्रतीक परः नास्ति परः नास्ति प्रतीक है बराबर अदृश्यमानः लोकः अदृश्यमानः लोकः बराबर दृश्यमान लोकातिरिक्त दृश्यमान लोकातिरिक्त लोकः नास्ति नास्ति ठीक आगे प्रतीक है इति बराबर एवं एवं मानी मानी प्रतीक है मानी बराबर मन्यमानः नरः मन्यमानः नरः आगे प्रतीक पुनः पुनः बराबर वारं 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 कौंस में लिखिए प्रतिजन्म इत्यर्थः कौंस बंद प्रतिजन्म इत्यर्थः ठीक आगे प्रतीक है में बराबर मम मृत्योः मम मृत्योः आगे प्रतीक वशम बराबर अधीनम अधीनम आगे प्रतीक आपद्यते बराबर प्राप्नोति प्राप्नोति कौंस में लिखिए वारं वारं प्रादुर्भूय वारं वारं प्रादुर्भूय मम यातनाम अनुभवति इत्यर्थः मम यातनाम अनुभवति इत्यर्थः ठीक है चलिए भाई अर्थ को देखिए तो वित्त मोहेन ऊढ़म ये बालम का विशेषण है और प्रमाद्यंतम ये भी बालम का विशेषण है और बालम शब्द का अर्थ कर दिया विवेक रहित पुरुष तो कैसा वित्त मोह से मूढ़ हुआ मतलब वित्त कहते धन आदि ऐश्वर्य उसका लाभ हो जाने के कारण धन के कारण अविवेक हो जाता है और उस अविवेक से आच्छादित हुआ है अंतकरण जिसका दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है बहुत घमेंड होती है धनी लोगों को धन की ठीक है कि नहीं तो धनासक्त्या अविवेकम आपन्नम धन के आसक्ति से अविवेक को जो प्राप्त हुए हैं ऐसे लोग और एक तो घमेंड हो गई धनादि की अविवेक को प्राप्त हुए दूसरी बात प्रमाद करते हैं तो वही लिखा प्रमाद्यंतम प्रमाद्यंतम कर्त कर दिया पुत्र पश्वादि फलेषु संलग्न चित्तम यही उनका प्रमाद है पुत्र पशु घर दार बाल बच्चे इन्हीं में जिन उनका चित्त क्या रहता है अत्यंत संलग्न रहता है उनके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है ये प्रमाद है क्योंकि प्रमाद का मतलब वो होता है कि जो अपना कर्तव्य कर्म देश काल परिस्थिति को लेकर प्राप्त है उसको न करके
उससे भिन्न दूसरे किसी चीज को करना, इसका नाम होता है क्या? प्रमाद। जैसे कि हम लोगों को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और अपने मोक्ष स्वरूप को प्राप्त होने के लिए, भगवान को प्राप्त होने के लिए ही ये मनुष्य जन्म है। इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान ही संपादन करना चाहिए, किंतु वो न करके और दूसरा ही कुछ करते हैं, उसी में चित्त लगा हुआ रहता है संसार में। इसीलिए उनको बोल दिया क्या? प्रमाद करने वाले। तो वही कहा कि पुत्र पश्वादि फलेषु, पुत्र पश्व और उसका फल इत्यादि में ही संलग्न चित्त वाले, मतलब पुत्र दारादिषु आसक्तिमंतम, अत्यंत आसक्त रहते हो। पुत्र, पत्नी, घर, संपत्ति, इसमें आसक्त रहते। ठीक है, ऐसे वो लोग। कौन? बालम। बालम का अर्थ बाल अर्थात छोटा बच्चा, ये नहीं लेना अर्थ है। तो उसका अर्थ कर दिया क्या? विवेक रहितम पुरुषम। ऐसे लोगों को न प्रतिभाति, प्रतीत नहीं होता है। कौन? सांपराय। सांपराय न प्रतिभाति, आया ना आगे? सांपराय। तो सांपराय की क्या चीज है? तो सरल सरल सांपराय शब्द का अर्थ होता है परलोक प्राप्ति का साधन। सांपराय शब्द का क्या अर्थ है? परलोक, स्वर्गादि लोक प्राप्ति का साधन, उसको कहते सांपराय। क्योंकि दो शब्द है, एक संपराय। संपराय शब्द का अर्थ होता है परलोक, है कि नहीं? और उस परलोक के प्राप्ति के लिए कारण लिखा है कि नहीं? तत्प्राप्ति हेतु संपराय परलोक और तत्प्राप्ति हेतु, उस परलोक के प्राप्ति के लिए कारण कौन? कर्म किंवा प्रणव उपासना इत्यादि जो भी शास्त्रीय साधन बताए हैं, उन सभी शास्त्रीय साधन को कहेंगे क्या? सांपराय। तो सांपराय शब्द का अर्थ क्या हुआ? परलोक प्राप्ति के कर्म, उपासना इत्यादि साधन। और वे साधन उनको प्रतीत नहीं होते। किनको? जो बाल है। बाल मतलब अविवेकी लोग हैं। ऊपर अभी दो विशेषण देकर जिसका विचार होता है ना, विवेक वित्तमोहेन मूढ़म प्रमाद्यंतम बालम, ऐसे लोगों को प्रतीत नहीं होता है, वही लिख रहे हैं। और सांपराय शब्द कैसा बना तो भी थोड़ा लिख दिया। उसमें दो उपसर्ग है, सम और परा, और धातु है इनगतो। इस धातु को कर्मार्थ ने तदस्य प्रयोजनम सूत्र से अन प्रत्यय होकर शब्द बना है सांपराय। तो चलिए, तो वो जो सांपराय है वह न प्रतिभाति, मतलब ज्ञात न भवति, पता नहीं चलता है उनको, ये करने से कुछ हमको स्वर्ग भी मिलेगा, ऐसा है कि नहीं? तो ज्ञात न भवति न प्रकाशते, मतलब तात्पर्य क्या? तस्य साधन लाभ न भवति इति भाव, उनको साधन की प्राप्ति होती ही नहीं है। किनको? बालम, अविवेकी लोगों को। लग गया? आगे चलिए। और कैसे होते वो लोग? तो बता रहे हैं कि बस यही लोग हैं। कौन सा? जो यहाँ पर हम लोगों को इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, स्त्री, अन्नपान आदि, यही लोग हैं। इसको छोड़कर और दूसरा भी कोई परलोक होता है, ऐसा वे लोग मानते ही नहीं। वही लिखा, अयम लोक, यह अयम दृश्यमान, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, स्त्री, अन्न, पान आदि से विशिष्ट ऐसा लोक, बस यही लोग है जो दिखाई दे रहा है। और पर नास्ति, मतलब जो हम लोगों को यहाँ से दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है कि नहीं? तो वह ऐसा कोई लोक है स्वर्ग आदि, इस बात को मानते ही नहीं है। पर नास्ति। अदृश्यमान लोक, दृश्यमान लोकातिरिक्त लोक, दृश्यमान जो लोग है उससे अतिरिक्त लोक वो मानते ही नहीं है। इति एवं मानी, ऐसे मानी, मानी मतलब मान्यमान, मानने वाले जो लोग होते मनुष्य, वे लोग यमराज जी कह रहे कि पुनः पुनः वशम अपद्यते। पुनः पुनः अर्थ होता है वारम वारम, बार बार, प्रति जन्म, जन्मते हैं, मरते, पुनः मेरे वश में आ जाते, पुनः जन्मते, पुनः मरते, ऐसा। तो मैं का अर्थ कर दिया मम मृत्यु हो वशम अधीनम, आपद्यते प्राप्नोति, बार बार जन्म लेकर पुनः मरते हैं, अर्थात यातना का ही अनुभव करते हैं।
ऐसा बता दिया। हो गया जी मंत्र का अर्थ, सभी शब्दों का अर्थ समझ में आया। अब चलते हैं आगे भाष्य में। न सांपराय प्रतिभाति, लग गया, मिला, आया था ना। अतएव मूढ़त्वात् न सांपराय प्रतिभाति, मूढ़ता के कारण ही, है कि नहीं, सांपराय न प्रतिभाति, सांपराय उनको प्रतीत नहीं होता है। तो बोलेंगे सांपराय क्या चीज है भाई? तो स्वयं भाष्यकार बता रहे हैं, संपरेयते इति सांपराय, उत्पत्ति बताइए। संपरयते ऐसा भी पाठ है कि वह संपरेयते इति संपराय, कोई बात नहीं। सम एक उपसर्ग है, परा एक उपसर्ग है, और ईयते धातु है, ठीक है। ईयते का अर्थ होता है गम्यते, अनुभूयते, ठीक है। तो संपरेयते इति संपराय, संपराय शब्द का अर्थ कर रहे परलोक। संपराय का अर्थ क्या हुआ? परलोक। मिल गया। तो थोड़ा लिखते ही इस पर एक टिप्पणी संपराय शब्द के ऊपर, उसके बाद फिर सांपराय शब्द के ऊपर भी लिखेंगे। तो पहले संपराय शब्द के ऊपर तो लिखते सम बराबर सम्यक, परा बराबर पराक काले, पराक काले बराबर दिह पतनात् ऊर्ध्वम, दिह पतनात् ऊर्ध्वम, कौंस में लिखिए अनंतरम, अनंतरम कौंस बंद, आगे ईयते बराबर गम्यते बराबर अनुभूयते, अनुभूयते इति संपराय, संपराय बराबर परलोकः, पूर्ण विराम हो गया। ठीक है, अर्थ को देखिए। सम उपसर्ग का अर्थ कर दिया सम्यक, और परा का अर्थ कर दिया पराक काले। पराक काल मतलब देह पतनात् ऊर्ध्वम, देह ये वर्तमान देह मरने के बाद, अनंतर, ईयते गम्यते अनुभूयते, है कि नहीं। इति संपराय मतलब देह पड़ने के बाद ही जिसका अच्छी तरह से अनुभव आता है, ईयते गम्यते अनुभूयते, अच्छी तरह सम्यक अनुभव आता है, ऐसा जो लोक उसको कहते क्या? संपराय। तो संपराय शब्द का अर्थ हुआ क्या? परलोक। ठीक है, आगे चलिए भाष्य में। संपराय मिला, संपराय शब्द का अर्थ कर रहे भाष्यकार परलोक। भाष्य में आगे तत्प्राप्ति प्रयोजन, तत् मतलब क्या? परलोक। वो परलोक की प्राप्ति ही है प्रयोजन जिसका, उसको कहेंगे सांपराय, अर्थात साधन विशेष। ठीक है, देखिए परलोक तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष शास्त्रीय, शास्त्रीय साधन विशेष सांपराय। सांपराय शब्द का अर्थ क्या हुआ फिर? शास्त्रीय साधन विशेष, मतलब परलोक के प्राप्ति का साधन विशेष, यह अर्थ हुआ किस शब्द का? सांपराय। ठीक है, हो गया पूर्ण विराम। तो इस सांपराय शब्द के ऊपर भी एक वाक्य लिखेंगे, लिखते हैं संपराय बराबर, संपराय बराबर परलोक, परलोक। आगे प्रयोजनम अस्य, प्रयोजनम अस्य इति सांपराय, इति सांपराय बराबर
शास्त्रीय कर्मोपास्ति अन्यतर रूपः, कर्मोपास्ति अन्यतर रूपः साधन विशेषः, साधन विशेषः हो गया। चलिए अर्थ देखिए, तो संपराय मतलब परलोक, और परलोक है प्रयोजन, अस्य प्रयोजन है जिसका, इति सांपराय उसको कहते सांपराय, मतलब कौन, तो सांपराय शब्द का अर्थ कर दिया शास्त्रीय, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित कर्मोपास्ति अन्यतर रूप, कर्म या उपासना दोनों में से कोई या दोनों भी, वे सब क्या है साधन विशेष, अरे साधन विशेष उसको कह दिया क्या सांपराय, सांपराय शब्द का क्या अर्थ हुआ साधन विशेष, ठीक है ना जी, परलोक के प्राप्ति का साधन विशेष सांपराय हो गया। आगे चलिए, तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष शास्त्रीय सांपराय हो गया ना। आगे स च बालम, मिला पंक्ति, तो सह, स शब्द से क्या लेंगे सह सांपराय, स शब्द से क्या लेंगे सांपराय, वह सांपराय च बालम, बालम शब्द कर्त कर रहे अविवेकिनम, प्रति न प्रतिभाति, न प्रतिभाति कर्ता कर रहे न प्रकाशते, उसका बता रहे पुनः नोपतिष्ठते इति एतत् हो गया अर्थ। चलिए स च स सांपराय बालम, बालम अविवेकिनम, अविवेकी पुरुषों को, पुरुषों के प्रति न प्रतिभाति, उनको प्रतीत नहीं होता है, न प्रकाशते, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ता है कि परलोक भी होता है और उसका कुछ साधन भी होता है करके, अर्थात नोपतिष्ठते, न उपतिष्ठते, इस प्रकार का सांपराय उनके सामने आता ही नहीं है, वो उसको जान ही नहीं पाते हैं, तो अनुष्ठान करने की बात तो बहुत दूर रही, लग गया नोपतिष्ठते इति एतत् हो गया। आगे चलिए, अब आगे कह रहे प्रमाद्यंतम भाष्य में है ना, तो ऊपर बताया बालम, बालम का अर्थ कर दिया अविवेकी, अविवेकी पुरुष, अब उसमें उन लोगों में अविवेकित्व क्यों है इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, हेतु दे रहे हैं, तो उसमें शब्द आया प्रमाद्यंतम, ये प्रतीक है, तो प्रमाद्यंतम का अर्थ कर रहे प्रमादम कुर्वन्तम, कुर्वन्तम मतलब पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम, यही उनका प्रमाद है, लग गया जी। तो प्रमाद्यंत मतलब प्रमादम कुर्वन्तम, प्रमाद करते वो लोग, प्रमाद करते मतलब जो करना चाहिए इस मनुष्य जन्म में आकर वो नहीं कर रहे, यही क्या हुआ प्रमाद है कि नहीं। जिस बात के लिए कई आदमी जाता है और वो नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं प्रमाद। गया आड़स को बाजार में कुछ खरीद के लाना था, किराना आदि, चावल आदि, जो भी कुछ लाना है, किंतु उसके पहले वो गारुड़ी का खेल ही देखते बैठ गया है, उतने में किसी ने जेब काट लिया तो सब पैसा चला गया, तो प्रमाद किया कि नहीं, जो पहले करना था वो नहीं किया, दूसरा ही करते बैठा, तो काम फिर क्या गड़बड़ हो गई कि नहीं, वही प्रमाद है। तो प्रमादम कुर्वन्तम मतलब पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु, पुत्र पशु उनसे मिलने वाला फल उन सभीयों में आसक्त मनसम, अत्यंत जिसका मन आसक्त है उसको कहते प्रमाद्यंतम बालम, प्रमाद करने वाले अविवेकी लोग। तथा और कैसे, वित्त मोहेन, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार वित्त मोहेन शब्द का, वित्त निमित्तेन अविवेकेन, वित्त के निमित्त से प्राप्त जो अविवेक, बहुत बार क्या वित्त से विवेक नहीं प्राप्त रहता है, क्या होता है अविवेक। कोई भाग्यवान कोई एखादा ही हो सकता है, बहुत बड़ा श्रीमंत होते हुए भी, पैसा वाला होता हुआ भी उसको क्या नहीं है अविवेक नहीं है, अर्थात अपने करते हुए कर्म पर ही आरूढ़ है, धन आदि की घमेंड नहीं है, ऐसा कोई होता है एखादा। प्रायः धन आदि के द्वारा आदमी को क्या आ जाती है घमंड आ जाती है, इस गांव में मेरे जैसा पैसा वाला श्रीमंत और दूसरा कौन है,
मेरे घर में क्या है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, सब कुछ, बंगले है, और इतने सारे बहुत गाय बैल पशु है, भैंसी है कि नहीं, 10-20 तो मेरे यहाँ नौकर है, 500 एकड़ मेरे को खेती है, मेरे जैसे अब किसी को है नहीं, तो बहुत घमंड आ जाती है, तो किसी को गिनता भी नहीं है, तो वो हो जाता है, अविवेक हो जाता है वित्त से। वही कह रहे हैं वित्त मोहेन, वित्त निमित्तेन अविवेकेन मूढ़ाम, प्रतीक है मूढ़म, उसका अर्थ कर रहे हैं तमसा आच्छन्नम संतम, तमसा, तम के द्वारा, अज्ञान के द्वारा आच्छन्न हुआ है ऐसा पुरुष है कि नहीं, आच्छन्न हुआ है, आच्छादित हुआ है, कुछ सुस्ता नहीं है, अच्छी बात है कि नहीं। यदि कहेंगे उनको ना कि भाई हमारे यहाँ गांव में सप्ताह है, कुछ वर्गनी दे दो, एक तो देगा ही नहीं, दिया भी तो देगा 100 रुपया, ज्यादा नहीं दे पाएगा, देता है वो लोग। गरीब लोग बाप ज्यादा दान करते हैं, श्रीमंत लोग नहीं, उनकी दानत नहीं होती है, ठीक है ना। और समझ लीजिए गांव में कहीं तमाशा आ गया और वो उसके आयोजक लोग उसके पास गए मांगने के लिए, हाँ कितना चाहिए ले जाओ, ये ले 10,000 रुपये ले जाओ, है कि नहीं, ऐसे वो लोग होते हैं, ठीक है। चलिए, तो मूढ़म, इसलिए उनको कह दिया क्या, मूढ़ है, तो अंधकार अज्ञान के द्वारा वो क्या है, आच्छादित मन वाले हैं, तो वही कहा तमसाच्छन्नम संतम, ऐसे होते हुए वे लोग है, इसलिए उनको कह दिया बालम, अर्थात अविवेकी। फिर उनको सांपराय प्रतीत नहीं होता है, ये बात कह दी। और भी क्यों उनको सांपराय प्रतीत नहीं होता है, तो और भी कुछ कारण बताते हुए उत्तरार्ध का व्याख्यान कर रहे भाष्यकार, अयम एव लोक इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए आगे, अयम एव लोक है कि नहीं, लोक, अयम एव, अयम लोक प्रतीक है, अयम एव लोक, कौन, यह अयम दृश्यमान स्त्रियन्नपानादि विशिष्ट अर्धविराम, यही लोक है कि नहीं। यह अयम, जो यह दृश्यमान दिखाई दे रहा है, कौन है वो, उसका स्वरूप क्या, स्त्री, अन्न पान आदि, आदि शब्द से सब लेंगे, घर दार बंगला गाड़ी, ये सब यही लोग है, ऐसा वे लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो लोक, लोक का मतलब होता है लोक्यते, भुज्यते, अनुभूयते इति लोक, लोक्यते मतलब भुज्यते, दिया नहीं वहां पर, तो लोक शब्द का अर्थ बताया आपको क्या, लोक्यते मतलब भुज्यते मतलब अनुभूयते इति लोक, ऐसा ये लोग है, ठीक है जी। चलिए भाई, इसलिए इसको लोक कह दिया उन्होंने, अयम एव लोक, यह अयम दृश्यमान, और क्यों भाई यही लोग हैं, दृश्यमान है इसलिए, हेतु गर्भ विशेषण है, वो दिखाई देता है ना, बस इसलिए ये लोग है, जो दिखता है वही है, जो नहीं दिखता उसको हम मानते नहीं, ऐसा वो लोग समझते हैं। तो दृश्यमान स्त्रियन्न पान आदि विशिष्ट हो गया। आगे चलिए, नास्ति पर, नास्ति पर प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अदृष्ट लोक इति एवं, थोड़ा देखिए फिर बाद में अन्वय करेंगे। नास्ति परः अदृष्ट लोक इति एवं मननशील मानि पुनः पुनः जनित्वा वशम मद अधीनताम आपद्यते में मृत्यु हो मम, हो गया यहाँ तक, थोड़ा अन्वय करते हैं देखिए। तो एक शब्द छोड़ दीजिए, परह पकड़िए, तो परह अदृष्ट लोकः, फिर पीछे नास्ति, आगे इति एवं मानि, मनन, पीछे मननशील, पुनः पुनः जनित्वा में मृत्यु मम वशम मद अधीनताम आपद्यते, ठीक है। देखो भाई यार, परह, परह का मतलब अदृष्ट लोक है कि नहीं, अदृष्ट लोक, अदृष्ट लोक मतलब
जो दिखाई देता नहीं है। यहां से अदृष्ट लोग है वो, और अदृष्ट भी हेतुगर्भ विशेषण है। अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसको मानते नहीं है, ऐसा उन लोगों का निश्चय रहता है। तो देखिए, पर अदृष्ट लोक इति ए इति लोक नास्ति, अदृष्ट लोक नास्ति, कोई दूसरा यहाँ से न दिखाई देने वाला और दूसरा कोई स्वर्ग आदि लोग होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। इति एवं मानी, मानी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मननशीला, ठीक है ना, ऐसे मानने वाले। तो मननशील मतलब क्या? तो मननशील का अर्थ लिखिए भाई, मननशील बराबर प्रत्यक्षैक शरण, प्रत्यक्षैक शरण नास्तिक चार्वाकादि इत्यर्थः। चार्वाकादि इत्यर्थ, ठीक। देखो भाई, मननशील मतलब प्रत्यक्षैक शरण, मतलब केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले, ऐसे जो नास्तिक चार्वाकादिक है वे सब लोग हो गया। चलिए भाष्य में, पर अदृष्ट लोक नास्ति इत्येव मानी मननशील, फिर ऐसे लोगों को क्या भाई, यमराज जी कह रहे, वे लोग, इस प्रकार के लोग पुनः पुनः लेकिन बारंबार जनित्वा उत्पन्न होकर मैं मृत्यु हो, मम मृत्यु, ऐसा जो मैं, उस मेरे वशम आपद्यते, वशम का अर्थ कर रहे हैं मद अधीनताम, वशम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया मद अधीनताम आपद्यते, मेरे अधीन हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब बार बार जन्मते मरते हैं, ठीक है, यातना कोई प्राप्त होते हैं, दुख कोई प्राप्त होते हैं, ये कहने का भाव आपद्यते। आगे चलिए, जनन मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एव भवति इत्यर्थ, तात्पर्य लिख दिया भाष्यकार ने कि यमराज जी कह रहे हैं कि मेरे अधीन हो जाते बार बार वे लोग, मतलब क्या? तो तात्पर्य बता रहे हैं कि जनन मरणादि लक्षण, जनन जन्म, मरण मृत्यु, जन्म मृत्यु आदि स्वरूप जो दुखों का प्रबंध, दुखों की परंपरा, उसमें ही वो आरूढ़ हो जाते हैं, मतलब उसी में चक्कर लगाते बैठते हैं, ठीक है। तो जन्म मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एव भवति इत्यर्थ, उस दुख परंपरा को ही वो प्राप्त होते हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। चलिए इत्यर्थ। तो बोलेंगे भाई ऐसे कौन लोग है, कितने हैं? तो बोल रहे प्राये नहीं एवं इद एव लोग, प्राय बहुत करके जगत में इसी प्रकार के ज्यादा लोग हैं, ठीक है ना, बहुत कम है कि जो सांप्रदाय को जानते हैं, है कि नहीं। और सांप्रदाय मतलब परलोक के साधन को जानते हैं और करते हैं, अनुष्ठान जानते हैं, वे बहुत कम है। उस जानने वालों में भी साक्षात अनुष्ठान करने वाले बहुत कम है कि नहीं। और उनमें भी तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करने वाले तो बहुत कम है, और उन तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करने वालों में भी साक्षात तत्व का साक्षात्कार जिनको होता है, ऐसे तो बहुत ही कम है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, इस ये कहा हुआ है इसके अनुसार, ठीक है ना। वही प्राय नहीं एवं विध एवं लोक, हो गया ना भाष्य। अब आगे चलिए, अब आगे के मंत्र की अवतरणिका को देखिए। यस्तु श्रेयोर्थी, यह तू श्रेय अर्थी, सह सहस्रेषु कश्चित एव आत्मविद भवति त्वद्विदः यस्मात्, यह अवतरणिका हुई। थोड़ा अन्वय करेंगे। तू पीछे, यह त्वद्विदः श्रेयो अर्थी, श्रेय अर्थी, सह सहस्रेषु, आपके पुस्तक में सह शब्द नहीं होगा शायद, लिख लीजिए।
अर्थी के बाद, अर्थी और सहस्रेषु के बीच में सह। तो सह सहस्रेषु कश्चित एव आत्मविद भवति, हो गया ना, यस्मात्। अर्थ देखिए भाई, तो यमराज जी कह रहे नचिकेता को, तू शब्द पीछे के मंत्र में जो बात बताई उससे विलक्षण अर्थ को बताता है, उससे विलक्षण हो। तो मूल लोगों के बारे में चर्चा हुई। अब तो परंतु किंतु तू यह जो त्वद्विद, त्वद्विद का अर्थ है त्वत्सदृश। यमराज जी कह रहे नचिकेता को कह रहे त्वद्विद, तू तेरे जैसे, त्वत्सदृश। श्रेय अर्थी, श्रेय को चाहने वाले, विद्या को चाहने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, तो यह त्वद्विद श्रेय अर्थी, विद्या को चाहने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसे जो लोग सहस्रेषु कश्चित एव, हजारों लोगों में कोई एक होता है विद्या को चाहने वाला, ब्रह्म विद्या को चाहने वाला, ठीक है कि नहीं। हाँ, सहस्रेषु कश्चित एव, और उसमें भी आत्मविद भवति, उसमें भी जो चाह रहे हैं उसमें भी आत्मविद्ता तो कोई एक ही होता है, ठीक है ना। देखिए, सहस्रेषु कश्चित एव आत्मविद भवति, लग गया। बोलेंगे क्यों ऐसा? यस्मात्, क्योंकि, ये तो ही कारण की, क्या कारण है कि कोई एक ही आत्म तत्व को प्राप्त कर पाता है, उसका कारण बता रहे अब इस 7वें मंत्र में। हो गया। तो चलिए 7वें मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्यः, श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः, शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, कुशलानुशिष्टः, ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धः, शरीरो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। श्रवणाय अपि बहुभिः यः न लभ्यः, शृण्वन्तः अपि बहवः यं न विद्युः, आश्चर्यः वक्ता कुशलः अस्य लब्धः, आश्चर्यः ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। हो गया जी, अन्वय करेंगे। तो यह बहुभिः श्रवणाय अपि, बहुभिः श्रवणाय अपि न लभ्यः, नीचे बहवः शृण्वन्तः अपि, बहवः शृण्वन्तः अपि यं न विद्युः, यं न विद्युः। हो गया। नीचे अस्य वक्ता आश्चर्यः, लब्धा कुशलः। आगे कुशलानुशिष्टः ज्ञाता आश्चर्य। ठीक है, देखिए तो क्यों भाई कि ज्यादा लोग इस आत्म तत्व को चाहने वाले नहीं हैं, उसको बता रहे कि इसका कारण यह है कि यह मतलब आत्मा बहुवी श्रवणायापि न लभ्य, बहुत सारे लोगों को तो वो सुनने के लिए भी नहीं मिलता है,
उस आत्म तत्व के बारे में सुनने के लिए उनको अवसर ही नहीं मिलता है कि नहीं? न लभ्य, एक बात हुई। और बहवः शुण्वन्ता अपि, समझ लीजिए कुछ लोगों को सुनने को मिला तो बहुत सारे सुन रहे हैं, है कि नहीं? अन्य लोगों की अपेक्षा कम ही है, किंतु जो भी लोग सुन रहे हैं उन अनेक सुनने वालों में भी क्या यम न विद्यु, जिस आत्मा तत्व को न विद्यु, कोई जान नहीं पाता है, कोई अकेला ही जान पाता है, ठीक है ना? ये बात यम न विद्यु क्यों? तो कह रहे हैं कि अस्य वक्ता आश्चर्य, अस्य इस आत्म तत्व का वक्ता, उस आत्म तत्व के बारे में बताने वाला आश्चर्य बहुत विरला होता है, कोई एक आधा होता है, ठीक है? आश्चर्य विरला होता है, कोई एक। और लब्धा कुशल, उस आत्म तत्व को प्राप्त करने वाला भी वही होता है जो अत्यंत निपुणमति है, कुशल है, वही प्राप्त कर सकता है, कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? कारण कि कुशलानुशिष्ट ज्ञाता आश्चर्य, कुशलानुशिष्ट का मतलब कुशलेन अनुशिष्ट, अर्थात आत्म तत्व का साक्षात्कार किया हुआ है कि नहीं, उसके द्वारा उपदिष्ट ज्ञाता आश्चर्य, जानने वाला भी क्या है? आश्चर्य है, अर्थात विरला है, बहुत कोई एक है, मतलब जानने वाला भी विरला है और उस आत्म तत्व को कहने वाले तो बहुत हो सकते कदाचित, किंतु तत्व साक्षात्कार हो चुका है जिनको, ऐसे लोग बहुत विरले हैं। अतः बताने वाले कदाचित होने पर भी उनके द्वारा सुनने वाले को उस आत्म तत्व का बोध नहीं हो पाता, क्योंकि बताने वाला यदि तत्ववेत्ता रहेगा तभी सुनने वाले भी उस आत्म तत्व को अच्छी तरह से जान सकते हैं, किंतु ऐसा बताने वाला भी दुर्लभ है और ऐसा सुनने वाला भी क्या है? अत्यंत दुर्लभ है। ये बात हो गई, ठीक है जी। तो चलिए ये अर्थ हुआ, इसका अर्थ लिखाएंगे पुनः अच्छी तरह से। तो इस मंत्र का अर्थ लिखाने के पहले इसकी अवतरणिका को थोड़ा लिख लीजिए और दूसरी भाषा में लिखते हैं। एवं संसारे भ्राम्यताम सहस्राणाम पुरुषाणाम मध्ये, सहस्राणाम पुरुषाणाम मध्ये कश्चित् एव मोक्षार्थी भवति, मोक्षार्थी भवति, पूर्ण विराम। तत्रापि कश्चित् एव त्वद्विदः निरतिशयानंद स्वरूपम ब्रह्म प्रत्यक्त्वेन जानाति, ब्रह्म प्रत्यक्त्वेन जानाति, अर्धविराम। दुर्विज्ञेयत्वात् आत्मतत्वस्य इति आह श्रवणाय इति आह श्रवणाय इति हो गया। अर्थ को देखिए। तो एवं मतलब पीछे छठे मंत्र में जो बात कही उस प्रकार से संसारे भ्राम्यताम सहस्राणाम पुरुषाणाम मध्ये, संसार में भ्रम को प्राप्त हुए ऐसे जो हजारों लोगों में कश्चित एव कोई एक मोक्षार्थी भवति, मोक्ष को चाहने वाला होता है।
अब देखिए ना, दुनिया में कितने करोड़ लोग हैं, उनमें से मोक्ष को चाहने वाले कितने लोग होंगे? बहुत कम होंगे, है कि नहीं? कोई एक होता है। तत्रापि उसमें भी कश्चिदेव त्वद्विदः, है कि नहीं? त्वद्विदः मतलब नचिकेता की तरह निरतिशय आनंद स्वरूपम ब्रह्म, निरतिशय जिसमें कम ज्यादापना नहीं है, सातिशयता नहीं है, निरतिशय आनंद स्वरूप है। कौन? ब्रह्म। बाकी सब दूसरे आनंद कैसे? सातिशय है। स्वर्ग आदि आनंद सातिशय है और ब्रह्म आनंद निरतिशय। तो निरतिशय आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसको प्रत्यक्त्वेन जानाति कश्चिदेव तद्विदः, उसको प्रत्येक रूप से मतलब आत्मा रूप से, वो अपना स्वरूप है, इस स्वरूप से ब्रह्म को जानने वाले तो बहुत कोई होगा। तद्विदः कश्चिदेव ब्रह्म प्रत्यक्त्वेन जानाति। क्यों ऐसा? इसलिए कि दुर्विज्ञेयत्वात् आत्मतत्वस्य, आत्मतत्व अत्यंत क्या है? दुर्विज्ञेय है, समझ में आने के लिए बहुत कठिन है, दुर्विज्ञेय है। इसलिए उस आत्म तत्व को बहुत लोग जान नहीं पाते। ये बात दुर्विज्ञेयत्वात् आत्मतत्वस्य इत्याह। तो आत्म तत्व का दुर्विज्ञेयत्व क्यों है, कैसा है, इस बात को बता रहे अब इस 7वें मंत्र में। एक दृष्टि से अवतरणिका हो गई, भाष्यकार ने तो बता ही दिया है, उसी का एक विस्तार हुआ। अब थोड़ा पीछे के मंत्र का अनुसंधान करते हुए और दूसरी तरह से भी इसका चिंतन कर सकते हैं। इसलिए और एक दूसरा वाक्य लिख लीजिए अवतरणिका के रूप में। लिखते हैं, नास्तिवादम तिरस्कृत्य अस्तिवादम स्थापयन् यदि अस्ति अतिरिक्तः एव आत्मा, तर्हि कुतः तत्र लोकानां न प्रमीतिः इति आशंक्य तत्साधन श्रवणादि दौर्लभ्यात् इति आह श्रवणाय इति। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो अर्थ देखिए, नास्तिवादम तिरस्कृत्य, पीछे के मंत्र में बताया था ना कि इस श्लोक को, दृश्यमान इस श्लोक को छोड़कर और कोई लोक या कोई आत्मा वित्मा कुछ है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है। तो नास्तिवाद हुआ, वो न मानने वाले के वो हुआ। तो नास्तिवादम तिरस्कृत्य, नहीं है इस बोलने वाले का बात कहना, उसका तिरस्कार करके अब अस्तिवादम स्थापयन, आत्मादि है, स्वर्गादि है, इस अस्तिवाद को स्थापन करते हुए कह रहे कि यदि अस्ति अतिरिक्त एव आत्मा, यदि अतिरिक्त कोई आत्मा है तो कुतः तत्र लोकानां न प्रमिति, तो उस आत्म तत्व की लोगों को प्रमिति अर्थात प्रमिति ज्ञान क्यों नहीं होता है? इति आशंक्य, यह शंका करके उत्तर दे रहे कि तत्साधनादि दौर्लभ्य, उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का जो साधन है वो अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उस आत्म तत्व की प्रतीति लोगों को होती नहीं है। ये बात, इस बात को कह रहे इस 7वें मंत्र से। हो गया जी। अब इस 7वें मंत्र का अर्थ और उसका भाष्य हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
ज्ञानमेवा